बोलो। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत लोग वीडियो बनाए, हम भी वीडियो बनाए और पढ़ाते थे तो लड़का भर भर के कमेंट कर रहा था कि सर बिहार चौकीदार का फॉर्म कब आएगा। लो इसी बीच जो है क्लियरेंस की अगर हम बात करेंगे, पूरा रोस्टर जो है जारी हो गया है। अब बोलिएगा सर रोस्टर क्या होता है? रोस्टर उसको कहा जाता है कि हर जिला में, जिसे होमगार्ड का अलग अलग वैकेंसी आया था उसी को कहा जाता है रोस्टर। यानी कि हर जिले में वैकेंसी बता दिया गया है कि कितना आपका वैकेंसी रहेगा, 10,800। बिग अपडेट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इससे पहले हम पूरा चीज बता दिए हैं कि अगर आपके पास 10वीं पास है तो आपको ये फॉर्म जो है अब डाल दीजिएगा। इससे पहले जो है वीडियो में हम पूरा बता दिए, आपको साइकिल चलाना अनिवार्य होना चाहिए सबसे पहला। उसके बाद इसमें ध्यान रखिएगा कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, ओनली फॉर फिजिकल होगा और फिजिकल जो है मात्र 30 नंबर का होगा, ध्यान रखिए, जिसमें 20 नंबर दौड़, 5 नंबर हाई जंप और 5 नंबर गोला फेंक। अब सवाल है कि सर इस पे मेरिट कैसे बनेगा, 10वीं पे मेरिट बनेगा, वो तो आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो बिहार चौकीदार के जो पोस्ट के लिए रोस्टर जारी हुआ है, रोस्टर का मतलब क्या होता है कि बिहार में जो 38 जिला है, बिहार में जो 38 जिला है, इस 38 जिला में 10,800, जी हाँ 10,000 जो 800 पद के लिए ये जारी कर दिया गया है कि किस जिला में कितना चौकीदार का पोस्ट है। इसका मतलब क्या कि 25 से 28 सितंबर के बीच के अगर हम बात करेंगे, अगस्त के बीच ये फॉर्म जो आ जाएगा, नहीं तो सितंबर में आएगा, ध्यान रखिएगा। आइए सर बिना टाइम बर्बाद किए हुए देखते हैं। देखिए यही है, आप लिखे ऊपर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि बिहार चौकीदार रोस्टर क्लियरेंस, यानी कि रोस्टर जारी हो चुका है। लिखा हुआ है कि बिहार के सभी जिला में बिहार चौकीदार के रिक्त पदों पे रोस्टर तैयार करने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों के ये भेजा गया है। जितने भी वहां के जिला पदाधिकारी हैं 38 जिला का, इस टोटल के टोटल ये रोस्टर उनके पास भेज दिया गया है। सर सबसे पहले आता है अररिया। अररिया में अगर हम बात करेंगे, कुल कमान की अगर हम बात करेंगे 382 है, लेकिन यहाँ पे टोटल पद कितना है, 426 है। अरवल की अगर हम बात करेंगे तो अरवल में पद है कितना सर, 526, कितना है 526। उसके बाद आगे जाइएगा औरंगाबाद की अगर हम बात करेंगे तो औरंगाबाद में है, ध्यान रखिएगा 400, औरंगाबाद में कितना है 400। इसके बाद बांका में 410, बेगूसराय में 445, भागलपुर में ये 458, इसके बाद भोजपुर में 405, बक्सर में 405, यानी दरभंगा में 405, यानी कि सबसे अधिक जो है 400 प्लस 400 प्लस ये है। क्लियर है? इसके बाद आगे चलेंगे। अगला सवाल है पूर्वी चंपारण 425, गया 430, गोपालगंज 390, जमुई 400, जहानाबाद 385, कैमूर में 382, जो कैमूर वाला एरिया है 382 है। इसके बाद कटिहार में जाइएगा तो कटिहार में हो जाएगा आपका 401, खगड़िया में 391, किशनगंज की अगर हम बात करेंगे, देख लीजिएगा पूरी तरीके से ये ऐसे है, पीडीएफ में आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आगे जो है हम लोग जो बात करेंगे ये कहाँ का है। इसके बाद अगला है जो है शेखपुरा 398, शिवहर 369, यानी कि अलग अलग है, जिला में अलग अलग है। आइए सर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नवादा, मुजफ्फरपुर, उसके बाद रोहतास में भी 426 है, अब सवाल है आपके कि सर ये जो रोस्टर जारी हुआ है ये कब तक फॉर्म आएगा, क्या इसका पूरा प्रक्रिया है। देखिए बिहार चौकीदार में हम बहुत वीडियो बनाए हैं। बिहार जो चौकीदार है, बिहार की अगर हम बात करेंगे, बिहार जो है चौकीदार की अगर हम बात करेंगे, चौकीदार में जो सबसे पहले जो है इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब जो होगा ये फिजिकल होगा, इसमें क्या होगा, फिजिकल होगा। और फिजिकल में क्या होगा तो ध्यान रखिएगा, मात्र जो फिजिकल 30 अंक का, कितने अंक का, 30 अंक का फिजिकल होगा, जिसमें से 20 अंक की अगर हम बात करेंगे 20 अंक का दौड़ होगा, और उसके बाद 5 अंक प्लस 5 अंक हाई जंप और उसके बाद गोला फेंक, क्या होगा, गोला फेंक होगा, यही होगा। अब सवाल है कि किस पे कितना अंक मिलेगा, ये जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आप क्लियर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे कोई बोल रहा है तो समझिएगा कि वो पागल है। और सबसे मेन चीज इसमें बाईसाइकिल, यानी कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, इसमें साइकिल चलाना आना चाहिए। इसमें वर्दी मिलेगा, जी हाँ एकदम वर्दी मिलेगा, वर्दी एकदम जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले नीतीश कुमार बोले थे कि जितने भी चौकीदार है सबको वर्दी पहनकर ड्यूटी करने का ये आदेश पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार ये सवाल है कि सर किस आधार पर मेरिट बनेगा। देखिए ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि किस आधार पर मेरिट बनेगा। या तो हो सकता है सर फिजिकल पर मेरिट बने, या तो हो सकता है कि अगर हम बात करेंगे कि 10th पे अगर हम बात करेंगे बने। अभी तक एक क्लियर नहीं किया गया है कि 10वीं पास रहेगा कि 12वीं पास। ये जितने भी लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि 10वीं पास है 12वीं पास है, अगर 10वीं पास अगर रहेगा चौकीदार तो ध्यान रखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा।
हमको तो लग रहा है ऐसे अंदर से कुछ पता चला है, क्योंकि मेरा भी कुछ सोर्स है कि लोग बोल रहे हैं कि ना सर 10वीं नहीं 12वीं पास होगा, जैसे होमगार्ड में था, क्योंकि इसमें भीड़ कम करना है। भीड़ क्यों कम करना है? क्योंकि इसमें अगर 10वीं पास होगा तो बहुत भीड़ हो जाएगा। पहले अगर हम बात करेंगे होमगार्ड, आपको पता होगा जो सबसे पहले जो होमगार्ड में दौड़ा होगा वो 8वीं पास था। आप पढ़े होंगे कि जो आप पूछ लीजिएगा कि जो सबसे पहले जो होमगार्ड आता था एक कौन से पास था, तो 8वीं पास और एक था 5वीं पास। ये होमगार्ड जो था पहले 8वीं और 5वीं पास पे लिया जाता था। इसके बाद इसको रूल रेगुलेशन चेंज किया, और चेंज करने के बाद कितना किया, 10वीं पास। लेकिन फिर इसको रूल रेगुलेशन चेंज कर दिया, 12वीं पास कर दिया होमगार्ड का। उसी प्रकार से चौकीदार की अगर हम बात करेंगे तो चौकीदार का जो पद है हो सकता है 12th पास है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, और ना कोई टीचर ये भी पूर्ण रूप से कह सकता है कि 10वीं पास होगा। हो सकता है 12वीं पास भी हो सकता है 10वीं पास हो, लेकिन जहां तक अनुमान है कि 50-50 चांस है कि 10वीं और 12वीं। तो जिसके पास सब डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो जिले के लोग हैं उसी जिले में फॉर्म डाल सकते हैं। ये मत रहिए कि हम अरवल के डाल दिए किशनगंज से, है कहाँ के पटना के डाल दिए औरंगाबाद से, ऐसे नहीं होगा। जो जिला है वहीं जिसे होमगार्ड में फॉर्म डाले थे उसमें अब डाला जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कहा जा रहा था कि पहले जो है इसमें कोई फी नहीं लगेगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री ये भी बोल दिया है कि कोई भी पैसा लगेगा 100 रुपया। तो ध्यान रखिएगा इसमें भी आपका 100 रुपया देना पड़ेगा। अब आपको हम ही खुद वीडियो में बताए थे कि ये निःशुल्क भरा जाएगा, तो सर निःशुल्क भरा जाएगा, लेकिन अब जो है निःशुल्क नहीं भरा जाएगा। इसमें आपको 100 रुपया, कितना रुपया, 100 रुपया लगेगा। ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्म जो अप्लाई होगा कब से नोटिफिकेशन आएगा, तो ध्यान रखिएगा ये जो अगस्त चल रहा है ना, अगस्त, तो हम बात कर सकते हैं कि ये जो अगस्त चल रहा है तो अगस्त के लास्ट मंथ में या तो सितंबर के फर्स्ट वीक की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट वीक में इसके अगर हम बात करेंगे फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा तो अगस्त के एकदम लास्ट मंथ में या तो सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका पूरी तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि कब रोस्टर क्लियर हो गया, होमगार्ड का क्या हुआ, होमगार्ड का रोस्टर क्लियर हुआ, उसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन डाला, फॉर्म ऑनलाइन होने चालू हो गया। उसी प्रकार से इसका अगर रोस्टर क्लियर हुआ तो उसके बाद तुरंत क्या डालेगा, तुरंत नोटिफिकेशन डालेगा, फॉर्म ऑनलाइन कराएगा और 1 महीने के अंदर इसका फिजिकल कराना चालू कर देगा। तब तैयारी में लग जाइए, दौड़ना उड़ना पकड़ लीजिए जिसका भी चौकीदार है। लेकिन चौकीदार में ध्यान रखिएगा साइकिल चलाना और लाइट बारना ये आना चाहिए दोनों। अब ये मत समझिए कि चौकीदार में खाली साइकिलें चला रहे हैं तो हो जाएगा नौकरी ना। एगो नया नियम लगाया है रोस्टर क्लियरेंस में, ये बोला है कि अगर आपको चौकीदार में भर्ती होना है तो साइकिल चलाना और लाइट बारना। और कैसे लाइट बारना, 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री पे आपको टॉर्च बारना आना चाहिए, यानी कि दिखाना आना चाहिए, लाइट जलाना आना चाहिए ना। तब जाएगा कहीं बार देना, कहीं के मुँह पे लाइट ले तली भकुआ करो गिर जाएगा। तो इसमें साइकिल चलाना और लाइट बारना आना चाहिए। जो होता है ना 3 सेला बड़का लाइट वो आना चाहिए, न तो पता चला ले बारना है कहीं बार दिया कहीं और, चौकीदार से हो जाएगा डिमोशन, कहाँ पे घर पे आ जाएगा। तो साइकिल चलाना और 90 डिग्री के एंगल पे आपको कम से कम जो है लाइट बारना आना चाहिए। ध्यान रखिएगा। और ये जो टेस्ट कराया जाएगा 90 डिग्री के एंगल पे कम से कम 20 मिनट आपको ऐसे लाइट बारना है, अगर हिला तो भगा देगा। ध्यान रखिएगा। तो ये 2 चीज आपको आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो चलिए सर, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नोटिफिकेशन को लेकर जो भी अगर इससे बिहार चौकीदार से संबंधित है। तो जय हिंद।